हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपका 28 फरवरी को जो रीट का एग्जाम लगा है, यानी कि जो तृतीय पारी का यानी कि थर्ड शिफ्ट का जो पेपर लगा है, उसकी सटीक आंसर की है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, यानी कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे। तो आपका आंसर होगा 29 विषय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था हमारे मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, अनुच्छेद 74 में है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। दोस्तों, आपके जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों, ध्यान में रखना, विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो आपके सदस्य कितने थे, 299 सदस्य। यानी संविधान सभा में विभाजन के पश्चात 299 सदस्य थे। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन था, घरेलू हिस्सा अधिनियम कब बनाया गया था। यानी कि जो घरेलू हिस्सा अधिनियम वो कब बनाया गया था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, घरेलू हिस्सा अधिनियम 2005 में बनाया गया था। यानी कि 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला जो क्वेश्चन है, अरावली का विस्तार किस दिशा में है। यानी कि अरावली से क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली का विस्तार किस दिशा में है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, अरावली का विस्तार हमारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था। यानी कि जो भूताला का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारे इल्तुमिश और जेतर सिंह के मध्य हुआ था। यानी कि जो भूताला का जो युद्ध हुआ था वो इल्तुमिश और जेतर सिंह के मध्य हुआ था। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माउंट वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माउंट वर्षा है वो हमारी होती है पश्चिमी राजस्थान में। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माउंट वर्षा है वो गेहूं के लिए लाभदायक है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माउंट वर्षा कहाँ पे होती है, पश्चिमी राजस्थान में। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। यानी कि जो इस संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये जर्मनी के सहयोग से की गई थी। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बांद्रा व इमली तोप किस दुर्ग में स्थित है। यानी कि जो दुर्ग है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि बांद्रा और इमली तोप किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये हमारे है तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है। यानी कि जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार कुल पुरुष साक्षरता पूछी गई है, कितनी है दोस्तों, 79%। यानी कि कितनी है, 79%। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये होता है हमारे जामसर बीकानेर में होता है। यानी कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे जामसर बीकानेर में। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ था। यानी कि जो दादू दयाल थे उनका जन्म कहां पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। यानी कि अहमदाबाद आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन था, इरविन समझौता कब हुआ था। यानी कि जो इरविन समझौता है वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाभ हानि में कौन सा समास है। यानी कि जो लाभ और हानि है उसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, लाभ और हानि में हमारे द्वंद्व समास है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 28 को संस्कृत में क्या बोलेंगे। यानी कि 28 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, 28 को लिखेंगे हम अष्टाविंशति। यानी कि जो 28 है उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, अष्टाविंशति। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सारा जीवन निकल चुका है, इसमें कौन सा, दोस्तों ध्यान में रखना, कौन सा काल है। दोस्तों, ये पूछा गया था, दोस्तों सारा जीवन निकल चुका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट, साधारण भूतकाल है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो बातारी फुलवारी ग्रंथ है वो किसने लिखा था। तो वो लिखा था हमारे विजयदान देथा ने। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ था। दोस्तों, ध्यान में रखना, कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, कलिंग युद्ध हुआ था हमारे अशोक और जो कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभ, उसके मध्य हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था हमारे, ज्वाई बांध किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ज्वाई नदी पे हुआ था। यानी कि जो ज्वाई बांध है वो किस नदी पे स्थित है, ज्वाई नदी पे है और सुमेरपुर पाली में स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीमेंट का प्रथम कारखाना, यानी कि जो सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था और कब किया गया था। दोस्तों, ये कल वाली जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, सीमेंट का प्रथम कारखाना हमारे 1915 लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बापूजी की घोड़ी का नाम क्या है। दोस्तों,
बापूजी है उसकी घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? केसर कालमी। यानी कि जो बापूजी है उसकी घोड़ी का नाम क्या हमारे? केसर कालमी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे, मोती झील कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखना, मोती झील हमारे भरतपुर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मोती झील है उसको भरतपुर की जीवन रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यानी कि राजस्थान में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी? हमारे जयसमंद झील है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों जो उच्चारण स्थान से उससे क्वेश्चन पूछा गया हमारे, ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ताल्लु है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे, अंतस्थ व्यंजन कौन से है? तो ये रलव है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन से? हमारे ये रलव है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का घनत्व कितना है? दोस्तों ध्यान में रखना, पृथ्वी का घनत्व कितना है? हमारे 5.5% है। दोस्तों ध्यान में रखना, पृथ्वी का घनत्व कितना? हमारे 5.5% है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिकारी नृत्य किस जाति से संबंधित है? दोस्तों ध्यान में रखना, जो शिकारी नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकारी नृत्य हमारे सहरिया जनजाति से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितने प्रतिशत है? यानी कि जो लोकसभा है उसमें जो मंत्रिपरिषद है उसमें अधिकतम उसकी संख्या कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 15%। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कुल सीट पूछी गई है, यानी कि कुल सीट कितनी? हमारे 131। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।